सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार। सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। आज हम खेती के वास्तु नियमों पर चर्चा करेंगे वास्तु टिप्स में। साथ ही ज्योतिष ज्ञान में ज्योतिष सीखिए हमारी श्रृंखला चल रही है। इसमें कौन से तत्व की किस तत्व से मित्रता होती है उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही सभी 12 राशियों का हाल भी जानेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 19 जून से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तक गुप्त नवरात्रि होते हैं। वर्ष में 2 नवरात्रि होते हैं, प्रगट और 2 गुप्त होते हैं। तो ये गुप्त नवरात्रि है। इसका प्रारंभ सोमवार 19 जून को हो रहा है, जो कि मंगलवार 27 जून तक रहेगी। सोमवार को ही चंद्र दर्शन व्रत है। रामदेव बाबा की दूज भी इसी दिन है। मंगलवार 20 जून को भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है। 4 धामों में से एक उड़ीसा के पुरी में भगवान विष्णु जगन्नाथ जी के स्वरूप में अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। इस शुभ दिन भगवान अपने भाई बहन के साथ रथ में सवार होकर यात्रा के लिए निकलते हैं। उड़ीसा के अलावा अहमदाबाद आदि अन्य स्थानों पर भी बड़े आयोजन इस दिन होने लगे हैं। बुधवार 21 जून को रात्रि में 1:20 से मूल संज्ञक नक्षत्र आश्लेषा नक्षत्र प्रारंभ होगा। गुरुवार 22 जून को विनायक चतुर्थी है और इसी दिन सूर्य आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेगा। वाहन है भेड़। वर्षा की संभावना मध्यम है। गुरुवार को ही आश्लेषा नक्षत्र रहेगा रात 4:17 तक। शनिवार 24 जून को बुध स्वयं की राशि मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। रविवार 25 जून को भानु सप्तमी है और इसी दिन व्यतिपात योग रहेगा दिन भर। इस दिन तापी जन्मोत्सव भी है। पुराणों की कथा के अनुसार इस तिथि को सूर्य और छाया की पुत्री तथा शनि की बहन ताप्ती इनका जन्म हुआ था। तापी का उद्गम स्थल मूल तापी, यानी कि जिसे आज अपभ्रंश होकर वो शब्द बन गया है मूलताई। मध्य प्रदेश में बैतूल के पास मूलताई यह नगर है। यहाँ बहुत बड़ा मेला, विशाल मेला लगता है। साथ ही साथ यदि महाराष्ट्र की बात करते हैं तो धुले शहर में भी इसका उत्सव मनाया जाता है। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 19 से 25 जून 2023 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति। सोमवार मंगलवार खुशियों में इजाफा हो रहा है। भाई और स्नेहीजनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। भौतिक सामान खरीदने से वैभव बढ़ रहा है। बुधवार गुरुवार व्यर्थ किसी के पछड़े में टांग न अड़ाएं। किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपकी जल्दबाजी नुकसान कर सकती है। दोस्तों का रवैया आपको परेशान कर सकता है। शुक्रवार शनिवार आप अपने दायित्व निपटाने पर ध्यान दें। कंपटीशन में रिजल्ट आपको प्रसन्नता देंगे। किसी और की परेशानी में दखलंदाजी देने से बचें। रविवार की बात करते हैं तो विरोधी आपके सामने चारों खाने चित नजर आएंगे। मानहानि धनहानि की संभावना है। छोटी मोटी बीमारियों को छोड़ दे तो आमतौर पर स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा। यह सप्ताह बुधवार गुरुवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ।
शुक्र वृषभ राशि के अधिपति, सोमवार मंगलवार की बात करते हैं तो आर्थिक नियोजन बहुत अच्छी तरह से आप कर सकेंगे। दोस्त आपकी सहायता के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। बुधवार गुरुवार वक्त बदल रहा है, लेकिन याद रखिए कि तरक्की के पेड़ पर फल मेहनत के पानी से ही आते हैं। शुक्रवार शनिवार परिवार और कार्यक्षेत्र में समझौतापूर्ण व्यवहार संघर्ष टालेगा। घर पर बनी अशांति आपको चिंता के 2-4 पल दे सकती है। सेहत संबंधी सावधानी हो सकती है। रविवार की बात करते हैं तो स्वभाव में उदासीनता छाई रहेगी। क्रोध और जिह्वा पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। पुरानी समस्या नए कलेवर नए तेवर में आपके सामने आ सकती है। यह सप्ताह शुक्रवार से रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति बुध है। सोमवार मंगलवार प्रेरणा आपका मूल मंत्र है। अच्छे परिणामों की गति को बनाए रखने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। बुधवार गुरुवार जिद्दी व्यवहार छोड़े समाधानकारी व्यवहार अपनाएं। परिवारजनों के साथ संवाद अच्छा बढ़ेगा। अपनी मधुर वाणी और भाषा से किसी को भी आप मना सकते हैं। शुक्रवार शनिवार समय के प्रबंधन से कई रुके कार्य बन सकते हैं। परिवार की कोई आर्थिक समस्या को सुलझाने का प्रयास करेंगे। वाणी की मधुरता आपको नए संबंध बनाने में भी काम आ रही है। रविवार की बात करते तो दूसरे लोग फैसले के लिए आपकी कुशलता पर, आपकी योग्यता पर निर्भर कर रहे हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकेंगे। यह सप्ताह आमतौर पर मिथुन जातकों के लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति चंद्रमा है। सोमवार मंगलवार यह वक्त आपके जीवन में सीख की तरह है। मुश्किल वक्त है। शत्रु वरिष्ठ अधिकारियों को आपके खिलाफ भड़का सकते हैं। हवाई के लिए बनाना उचित नहीं है। बुधवार गुरुवार ताजगी और स्फूर्ति से परिपूर्ण रहेंगे। अच्छे परिणाम देने वाले उपायों पर ध्यान दें। निर्धारित कार्यों में सफलता मिलेगी। मन और संयम को मूल मंत्र बनाएं। शुक्रवार शनिवार जिद्दी व्यवहार छोड़े समाधानकारी व्यवहार अपनाएं। परिवारजनों के साथ संवाद बढ़ेगा। अपनी वाणी से आप लोगों को अपने पक्ष में कर सकते हैं। रविवार की बात करते हैं तो आर्थिक नियोजन अच्छी तरह से कर सकेंगे। दोस्तों की सहायता से आपके जो कार्य है वो हो जाएंगे। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं वास्तु टिप्स। पिछली बार हम बात कर रहे थे फ्लैट के वास्तु नियमों पर। आज हम आपको खेती के क्या वास्तु नियम हैं इस पर चर्चा करेंगे। जनसंख्या के विस्तार के साथ साथ गांवों का शहरीकरण हो रहा है। इसके फायदे तो है ही, लेकिन नुकसान भी बहुत हुआ है। लोग अपनी संस्कृति से विमुख हो रहे हैं। माटी की जो महक है, शुद्ध हवा है, उसके लिए शहरी लोग जो है वो तरसते रहते हैं। सुकून और शांति की तलाश में फिर से वे गांवों की ओर, खेतों की ओर लौट रहे हैं, जहां वे अपने जीवन को तरोताज़ा कर सकें। खेतों की बात की जाए तो अब पहले से अधिक दिलचस्पी लोग खेती में दिखा रहे हैं। हाँ, पारंपरिक खेती की जगह कुछ एडवांस खेती ने ले ली है। आइए हम आज आपको खेती और फार्म हाउस के वास्तु नियम क्या होते हैं वो आपको बतलाएंगे। खेत का सबसे जो मुख्य भाग होता है वो है ढलान, यानी कि जो उसका उतार है वो खेतों में ढलान पूर्व या ईशान की ओर से हो तो ये लाभदायक होते हैं। इससे उपज में और उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। खेत का आकार सामान्य तौर पर आयताकार रहना अच्छा होता है। यदि आयताकार न हो तो उसे आयताकार बना लेना चाहिए। दक्षिण और पश्चिम में यदि खेत है तो फायदेमंद होता है और इसी से सटकर इन दिशाओं में ऊंचे ऊंचे पेड़ भी आप लगा सकते हैं। फसलों की बुआई दक्षिण उत्तर की ओर करना चाहिए। दक्षिण में कुआं किसी भी परिस्थिति में खेत में न हो। कुआं या बोरवेल आपको बनानी हो तो ईशान या उत्तर अथवा पूर्व में भी आप बना सकते हैं, वहाँ पर फायदेमंद होता है।
लेकिन प्रयास ये करना चाहिए कि दक्षिण और उसमें भी जो नैऋत्य कॉर्नर है वहाँ तो कुआं बिल्कुल ही नहीं चाहिए। फार्म हाउस की बात करते हैं तो फार्म हाउस की रचना खेत में नैऋत्य में करना श्रेयस्कर होता है। फार्म हाउस में भी वही सब नियम होते हैं जो सामान्य तौर पर अपने घरों के लिए होते हैं। इस प्रकार से खेतों के ये वास्तु के नियम जनरल देखे जाते हैं। अगले सप्ताह हम आपको अलग अलग स्थानों पर पर्दे का जो रंग है घर में वो वास्तु के हिसाब से किस स्थान पर कौन सा होना चाहिए उस विषय पर चर्चा करेंगे। अब देखते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह। सबसे पहले सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य है। सोमवार मंगलवार की बात करते हैं तो कार्य के लिए कुछ अधिक दौड़ धूप करनी पड़ेगी। परिश्रम की तुलना में प्राप्ति कम हो रही है। जीवन में संघर्ष का समय प्रारंभ है। आपका आत्मविश्वास आपको इस मुश्किल वक्त से निकालेगा। बुधवार गुरुवार की बात करते हैं तो अपने क्रोध पर काबू पाएं। आर्थिक पक्ष में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपको शांति तभी मिलेगी जब पुरानी बातों को आप भूल जाएं। शुक्रवार शनिवार की बात करते हैं तो भरपूर आत्मविश्वास और दृढ़ मनोबल से आपका कार्य सरलतापूर्वक हो रहा है। आज आपका मन अपने प्रियजनों से मिलने का करेगा। आपकी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव सबको हैरानी में डाल सकता है। रविवार की बात करते हैं तो जीवन में नई उमंग आ रही है। अपनी इस ऊर्जा का प्रयोग लंबे समय से अधूरे पड़े कामों को पूरा करने में लगाएं। लोग आपके काम की तारीफ करेंगे। तंदुरुस्ती भी अच्छी रहेगी। यह सप्ताह बुधवार गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि के अधिपति बुध है। सोमवार मंगलवार व्यवसायिक क्षेत्र में स्पर्धा के सामने आपको टिकना होगा। आपको अपने किसी अहम काम के लिए किसी व्यक्ति से कोई मदद चाहिए और अपना काम आखिरी समय पर पूरा होगा। बुधवार गुरुवार आपके प्रत्येक काम को आत्मविश्वास के साथ ठीक ढंग से आप संपन्न कर सकेंगे। अपनों से अनपेक्षित मुलाकात के प्रबल संकेत बन रहे हैं। शुक्रवार शनिवार अधिक खर्च पर संयम रखें। मनोरंजन पर अधिक धन खर्च होने से मासांत में आपको आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। गुस्से पर काबू रखना जरूरी है क्योंकि क्रोध सबसे पहले अपना ही नुकसान करता है। रविवार की बात करते हैं तो अरुचिकर घटनाओं के कारण से उत्साहजनक वातावरण नहीं रहेगा। परिवारीजनों की मांगों की पूर्ति के लिए खर्च की मात्रा अधिक रहेगी। वाणी और व्यवहार पर संयम रखने की जरूरत है। यह सप्ताह शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की सातवीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति शुक्र है। सोमवार मंगलवार आपका मन भक्ति में अधिक से अधिक रमा रहेगा। चिंतन मनन में समय व्यतीत करने से मानसिक शांति रहेगी। किसी शांत स्थान पर जाए, वक्त बिताएं, अच्छा रहेगा। बुधवार गुरुवार आपकी वैचारिक समृद्धि बढ़ रही है। नौकरी और व्यवसाय में आपको स्पर्धात्मक व्यवहार का सामना करना पड़ेगा। राजनीतिक संबंधों का लाभ हो रहा है। शुक्रवार शनिवार अपने प्रत्येक काम को आत्मविश्वास के साथ ठीक ढंग से आप संपन्न कर सकेंगे। अपनों से अनपेक्षित मुलाकात के प्रबल संकेत भी बन रहे हैं। रविवार की बात करते हैं तो बौद्धिक और तार्किक विचार विनिमय हो रहा है। मित्रों और बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा। सुनहरे पलों का आनंद लें क्योंकि यही पल आगे जाकर के मीठी यादें आपके लिए बन सकती है। आप देखते हैं यह सप्ताह यदि बात करते हैं तुला जातकों की तो आमतौर पर अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की आठवीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल सोमवार मंगलवार वैवाहिक जीवन में नीरसता घर कर रही है। जीवन साथी की शिकायतों को दरकिनार न करें। गुप्त बातें किसी से साझा करने से बचें। शत्रु आपका अहित करने की चेष्टा कर रहा है। बुधवार गुरुवार नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन के चलते घर से दूर रहना पड़ सकता है। यात्रा करने से पहले इष्ट का स्मरण अवश्य ही कर ले। सुख पूर्वक और आनंद से समय व्यतीत होगा। शुक्रवार शनिवार राजनीतिक माहौल में रुतबा बढ़ रहा है। आपके सरकार से संबंधित अटके हुए जो काम है वो बन सकते हैं। ऊपरी अधिकारियों की शुभ दृष्टि व्यवसाय में आपको सफलता दिलवा सकती है और कार्य भी लाभ भी दिलवाएगी। रविवार की बात करते हैं तो संचार में बिजनेस में लाभ होगा। नौकरी में सहकर्मियों की ओर से सहयोग प्राप्त हो रहा है। कोई भी फैसला लेने के पहले अच्छी तरह से विचार कर ले क्योंकि आपके फैसलों का असर न सिर्फ आप पर बल्कि आपके अपनों पर भी पड़ेगा। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं
ज्योतिष ज्ञान। हमारी श्रृंखला चल रही है ज्योतिष सीखिए। इसमें हम पिछली बार हमने 12 राशियों के तत्वों के बारे में जानकारी दी थी। आज हम आपको राशियों के किस तत्व की कौन से तत्व से मित्रता है और कौन से तत्व से शत्रुता, इस विषय पर बात करेंगे। आज हम आपको 4 अलग अलग तत्वों के कौन से तत्व है जिससे मित्रता और शत्रुता है, उस विषय पर बात करेंगे। तत्वों के आधार पर, तत्व यानी एलिमेंट, 5 तत्वों से यह जो सृष्टि है ये बनी हुई है। 5 तत्व हमारे शरीर में हैं, 5 तत्व ये ब्रह्मांड में हैं। लेकिन राशियों की बात करते हैं तो राशियों में मुख्य रूप से 4 तत्व है। तत्व के आधार पर जातक का स्वभाव निर्धारित होता है। अग्नि तत्व है तो वह एग्रेसिव रहेगा, जल तत्व है तो वह इमोशनल रहेगा। ये तत्व के आधार पर स्वभाव का निर्धारण होता है और इन्हीं तत्वों के आधार पर पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, मित्र, संबंधी, पार्टनर, इनका भी संबंध देखा जाता है। तालमेल कैसा रहेगा यह देखा जाता है। 3 प्रकार इसमें होते हैं। एक है अधिमित्र, यानी अधि यानी परम मित्र। दूसरा है मित्र यानी सामान्य मित्र और तीसरा है शत्रु। तत्वों की आपस में कैसी शत्रुता या मित्रता रहती है आज हम आपको बतलाएंगे। अग्नि तत्व का अधिमित्र है वायु, यानी जो अग्नि तत्व वाली जो राशियां हैं मेष, सिंह और धनु, इनकी जो अधिमित्र यानी जो परम मित्र है वो है वायु तत्व और मित्र है पृथ्वी तत्व, परंतु शत्रुता है जल तत्व से। अग्नि तत्व की मित्र है वायु, परम मित्र है वायु, मित्र है पृथ्वी और शत्रु है जल। उसी प्रकार से जो पृथ्वी तत्व जो राशियां हैं, पृथ्वी तत्व के अधिमित्र है जल, जल से अधिमित्रता है, दोस्ती है, परम मित्र है। और अग्नि से पृथ्वी की मित्रता है, लेकिन पृथ्वी की वायु से मित्रता नहीं है, शत्रुता है। उसी प्रकार से वायु तत्व की बात करते हैं तो वायु तत्व का अधिमित्र है अग्नि, मित्र है जल और शत्रु है पृथ्वी। और अंतिम जो तत्व है वो है जल तत्व। तो जल तत्व का अधिमित्र है पृथ्वी, मित्र है वायु और शत्रु है अग्नि। तो इस प्रकार से इन राशियों के तत्वों के आधार पर उनके स्वभाव, उनकी रुचियां, उनके खान पान का भी निर्धारण किया जाता है। विषय थोड़ा गंभीर है लेकिन समझने योग्य है, और जब तक इन तत्वों को आप जानेंगे नहीं तब तक आप आगे जो भी आपको यदि कोई फलादेश करना हो तो वो फलादेश करने में इन तत्वों की बहुत बड़ी भूमिका है। अगले सप्ताह हम राशि कब बली होती है, यानी कब उसमें पावर आता है और कब उसका उदय होता है, इस विषय पर बात करेंगे। अब देखते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का हाल। सबसे पहले धनु राशि। धनु राशि के अधिपति गुरु है। सोमवार मंगलवार आजीविका के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को अपने सहयोगियों के साथ तालमेल बनाने की जरूरत है। उत्तम वैवाहिक सुख प्राप्त हो रहा है। नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती है। बुधवार गुरुवार बेकार में यहाँ भटकने से बचे। बदलता मौसम सेहत खराब कर सकता है। सहकर्मियों से मतभेद हो सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी विवाद से बचें। शुक्रवार शनिवार आपको जो भी करने को कहा जाए पूरे मन से करें। किस्मत का सितारा बदल रहा है, लेकिन मजबूत इच्छा शक्ति के बिना आप कामयाबी नहीं पा सकेंगे। घर में मांगलिक कार्य भी होंगे। रविवार की बात करते तो देव आराधना करें, इससे न केवल मन शांत रहेगा बल्कि आने वाला कष्ट भी कम होगा। सेवार्थ कुछ समय बिताइए, लाभ होगा। किस्मत का सितारा बुलंद है। यह सप्ताह बुधवार गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर।
शनि मकर राशि के अधिपति सोमवार मंगलवार कोर्ट कचहरी अथवा किसी सरकारी काम पर खर्च करना पड़ सकता है। छोटे से प्रवास के योग बन रहे हैं। पुराने कर्जों से मुक्ति मिलेगी। बुधवार गुरुवार आपका पार्टनर आपसे कुछ खास चीजें एक्सपेक्ट कर रहा है। दाम्पत्य जीवन में आनंद और उल्लास छाया रहेगा। पूंजी निवेश के पहले किसी जानकार की सलाह अवश्य लें। शुक्रवार शनिवार धन और कीर्ति की हानि हो सकती है। चिंतित रहेंगे आप। शत्रु पक्ष आप पर हावी हो सकता है। आवश्यकता से अधिक मीठा अथवा चटपटा खाने की इच्छा जागृत होंगी। बीमार पड़ने के योग भी बन रहे हैं। रविवार की बात करते हो तो काम करने का मन नहीं करेगा। मानसिक उथल पुथल रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी लापरवाही तंदुरुस्ती खराब कर सकती है। राजकीय गुना से संबंधित और सरकारी प्रवृत्ति से दूर रहे। यह सप्ताह शुक्रवार से रविवार प्रतिकूल। शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। शनि कुंभ राशि के अधिपति सोमवार मंगलवार अपने दिल की आवाज़ सुने। पूरे जी जान से काम करे। कामयाबी जरूर मिलेगी। किसी प्रियजन या मित्र से उपहार पाकर के मन प्रफुल्लित रहेगा। संतान के प्रश्नों से मन पुलकित हो रहा है। बुधवार गुरुवार शत्रुओं की निगाह आपकी कामयाबी पर है। आपका क्रोध उनके काम को आसान बना सकता है। योग और ध्यान से मानसिक शांति प्राप्त कर सकेंगे। सेहत के मामलों में सावधानी की दरकार है। शुक्रवार शनिवार गृहस्थ जीवन में मधुरता छाई रहेगी। आपके पार्टनर से राय ले, फायदा होगा। बौद्धिक और लेखन के कार्यों में सक्रिय आप बने रहेंगे। रविवार की बात करते हो तो जीवन साथी के साथ तनाव हो रहा है, लेकिन अपने संपूर्ण संयमपूर्ण रवैये से आप बातों को संभाल लेंगे। यह सप्ताह कुंभ जातकों की बात करते हैं तो आमतौर पर अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। मीन राशि के अधिपति गुरु है। सोमवार मंगलवार तमाम कोशिशों के बावजूद काम बनते नजर नहीं आ रहे हैं। आवश्यक कारणों के पीछे धन खर्च करना पड़ेगा। स्थायी संपत्ति, वाहन और आदि के दस्तावेज में सावधानी रखें। बुधवार गुरुवार विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। किस्मत की गाड़ी रुक रुक करी क्यों सही आगे बढ़ रही है। जल्दबाजी में कोई निर्णय न करें। शुक्रवार शनिवार प्रवास के प्रायोजन की संभावना बन रही है। विरोधियों की चाल निष्फल हो जाएगी। मौसम आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। रविवार की बात करते हैं तो हम उम्र लोगों से प्रेम भाव बढ़ रहा है। कानूनी अड़चनों का समाधान होगा। छोटे प्रवास के योग बन रहे हैं। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल। शेष समय आपके लिए अनुकूल है। यह है 12 राशियों का फलादेश 19 से 25 जून 2023 तक। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः भेंट करेंगे। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ और सुखी रखे। धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली, ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न, श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।